नेपालापुर मार्ग पर हुई बदहाल सड़कों की मरम्मत। पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद के सीतापुर दौरे के बाद शुरू हुआ मरम्मत कार्य। आनंद फानन में मंगलवार शाम को शुरू हुआ मरम्मत कार्य। कल हुई मरम्मत, आज उखड़ रही सड़क। स्थानीय लोग काफी समय से गड्ढायुक्त मार्ग से थे परेशान। बारिश में जल भराव के कारण सड़कों से गुजरना होता था दुश्वार। दर्शकों के प्यार से बनी बात, मिला 80,000 सब्सक्राइबर्स का साथ। कम समय में 1.5 करोड़ से भी अधिक दर्शकों ने देखा आई इंडिया। कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद मंगलवार को अपने सीतापुर दौरे में पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों की क्लास लेते नजर आए थे। जैसा ये तो आप सबने देखा था, उसके ठीक बाद उसी शाम से लेकर रात तक इस नेपालापुर मार्ग पर जो खस्ता हाल सड़क थी उसके मरम्मतीकरण का कार्य तुरंत करा दिया गया। इसको लेकर कैबिनेट मंत्री काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हुए दिखाई पड़े थे। यहाँ इस लखीमपुर सीतापुर मार्ग पर नेपालापुर चौराहे के पास हम खड़े हैं और यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इस जर्जर मार्ग की खस्ता हाल स्वयं ये मार्ग अपना बयां कर रहा है और इसके चलते यहाँ पर भारी ट्रैफिक से लोगों को दो चार होना पड़ता है, क्योंकि सड़क पूरी तरह से गड्ढा युक्त थी, जिसको लेकर लोगों को वाहनों से आवागमन में काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा था। काफ़ी समय से स्थानीय नागरिक नगर पालिका से इसकी शिकायत करते नजर आए थे, मगर बहुत लंबे समय से इस समस्या से वो जूझ रहे थे। बरसात में यहाँ का दृश्य और भी ज़्यादा भयावह हो जाता था, जब यहाँ के भारी गड्ढों में, काफ़ी गहरे गड्ढों में काफ़ी पानी जमा हो जाता था, जिसके चलते यहाँ के स्थानीय नागरिकों को, महिलाओं को और स्कूल जाने वाले बच्चों को खासी दिक्कत का सामना करना पड़ता था। इसके चलते स्थानीय नागरिकों द्वारा कई बार यहाँ की नगर पालिका में इसको लेकर शिकायत करी गई थी, जिसके चलते उन्हें इस समस्या से निजात नहीं मिल पा रही थी। इसकी सूचना जैसे तैसे पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद को मिली, जिसके चलते उस मीटिंग में, उस बैठक में इस मुद्दे को उठाया गया, जिसके बाद आनंद फानन में इस रोड का मरम्मतीकरण का कार्य करा दिया गया। हालांकि मरम्मत का कार्य कुछ ही स्थानों पर हुआ है और बहुत ज़्यादा संतोषजनक नहीं दिख रहा है, जिसके चलते लोगों को वक्ती तौर पर इस समस्या से निजात तो मिल गई है, लेकिन ये जो मार्ग का मरम्मतीकरण हुआ है, इसकी क्या गुणवत्ता रहेगी ये तो आने वाला समय ही बताएगा। क्योंकि यहाँ पर जो नालियाँ हैं वो पूरी तरह से बंद हैं, और जिसके चलते बरसात का पानी यहाँ की सड़कों पर भर जाता है और इसके बाद यहाँ के स्थानीय नागरिकों को जाम और इस साथ में जल भराव की समस्या से जूझना पड़ता है। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं कुछ स्थानीय दुकानदार, उनसे जानते हैं कि यहाँ पर सड़कों की खस्ता हाल स्थिति क्या बयां कर रही थी। सर, आपका नाम? श्री कृष्ण जी सर, बताएं, ये जो नेपालापुर रोड है ये काफ़ी समय से चर्चा में थी अपने खराब हालत को लेकर। अभी यहाँ पर मरम्मत का कार्य हुआ है, क्या इससे संतुष्ट हैं आप? हाँ, जहाँ जहाँ मरम्मत हुई वहाँ से संतुष्ट हैं। तो ये जो कार्य है इसकी गुणवत्ता तो कुछ समय बाद ही पता चलेगी। पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद के दौरे के बाद ये कार्य आनंद फानन में कराया गया है, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? यह है कि सरकार अपना रंग जमाती जहाँ पे उसको ज़रूरत होती है वहाँ दिखाती है। तो ये स्थानीय नागरिक हैं, शॉप के ऑनर हैं, इन्होंने ये बताया कि सरकार वहीं अपना काम दिखाती है जहां पर उसको ज़रूरत होती है। कुछ और लोगों से बात करना चाहते हैं। सर, आपका नाम? सर, तिवारी जी। सर, ये बताइए, जो यहाँ की खस्ता हाल सड़क थी, काफ़ी लंबे समय से, बल्कि दशकों से बहुत ज़्यादा ख़राब थी, जिसको लेकर जल भराव की समस्या होती थी। इसको लेकर जो नागरिकों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, समस्या तो बहुत थी। यहाँ पे ऑटो पलट जाते थे आए दिन। अब रोड बनी हुई है, अब बनी रोड।
इस मरम्मतीकरण के कार्य से आप संतुष्ट हैं? हाँ फिलहाल अभी तो संतुष्ट हैं सब, रात में बनी है। कल रात में बनी है। हाँ तो देख भगवान मालिक है। तो देखा आपने मंत्री जी के आदेश के बाद ये रोड आनन फानन में रात में बनी है और इसके बाद अब देखना ये है कि इसकी गुणवत्ता कितने समय तक यहाँ के लोगों को इस रोड का आनंद लेने देती है या समय के साथ कितना ये रोड साथ निभाती है। एक और स्थानीय नागरिक हमारे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं यहाँ की खस्ता हाल सड़कों का हाल। सर आपका नाम? सतगुरु प्रसाद। सर जो यहाँ की रोड की खस्ता हाल मतलब दशा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अरे हमको कुछ नहीं कहना। तो देखिए स्थानीय नागरिक इस दुर्दशाओं के चलते कुछ भी कहने को तैयार नहीं है क्योंकि सड़कें अपने आप में ही पूरी तरह से यहाँ की बदहाली की तस्वीरें बयां कर रही हैं। ये शहर का एक व्यस्ततम मार्ग है जो लखीमपुर को सीतापुर से जोड़ता है। नेपालापुर चौराहा काफ़ी व्यस्त रहता है। यहाँ पर अच्छी खासी संख्या में वाहनों का दिन भर आवागमन होता है। हज़ारों लोग इस मार्ग से होकर गुजरते हैं। ऐसे में जो यहाँ की सड़कों की खस्ता हाल स्थिति थी उसके चलते स्थानीय नागरिकों ने कई बार नगर पालिका में एप्लीकेशन दी थी, प्रार्थना पत्र दिया था कि इस सड़क का दुरुस्तीकरण कराया जाए, लेकिन काफ़ी समय से प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। मंत्री जी के एक आदेश के बाद कम से कम इस सड़क का मरम्मत का कार्य हुआ और मैं आपको दिखाना चाहूँगा अपने ठीक पीछे कि ये जो मरम्मत का कार्य हुआ है ये कुछ सेगमेंट में हुआ है, यानी कुछ ही इकाइयों में हुआ है। इसके बाद आप देख पाएंगे अपनी स्क्रीन पर कि ये जो बाकी की सड़क है वो अभी भी पूर्व की भांति ही पड़ी है और इस स्थान पर आप देखेंगे, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं, आप देखेंगे बसों के निकलने से, गाड़ियों के निकलने से जाम की स्थिति बन जाती है और यहाँ पर जल निकासी की भी समस्या का सामना कर रहे हैं स्थानीय लोग, जिसके चलते जल जो होता है वो उसका भराव सड़क पर हो जाता है, जिसके चलते रोड काफ़ी जल्दी ख़राब हो जाती है और ये शहर का एक व्यस्ततम चौराहा कहा जाता है जहाँ पर जाम के जाम से लोग जूझते रहते हैं। हालांकि अगर बात करें इस मरम्मतीकरण कार्य की, इस मरम्मत की, तो मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा देखिए दिखाएं जो सड़क बनी है जिसका मरम्मत कराई गई है, इसकी जो लेयरिंग है उसकी गुणवत्ता आप स्वयं देख सकते हैं। ये देखिए जो बजड़ियाँ हैं ये आसानी से निकलती जा रही हैं, साइड में किसी भी तरह की लॉकिंग नहीं कराई गई है। आप यहाँ पर लेयर देख सकते हैं, ये कल ही रोड बनी है और ये आप देख सकते हैं ये किस हिसाब से कितनी आसानी से ये गिट्टी देखिए आप निकल रही है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि ये जो सड़क है वो कितने दिन साथ निभाएगी लोगों का। और ये इसकी निर्माण का भी मैं दिखाना चाहूँगा, देखिए इसकी लेवलिंग भी बहुत अच्छी नहीं की गई है, लेकिन कहीं पर गड्ढे दिखाई पड़ रहे हैं, कहीं पर भी साइड में लॉकिंग नहीं है। हालांकि स्थानीय नागरिक ऐसी सड़कों से गुजरने को मजबूर हैं। इससे पूर्व में जो गड्ढा युक्त सड़कें थीं जब वो उनसे गुजर गए तो इस मरम्मत के कार्य से वो क्यों संतुष्ट नहीं होंगे। लेकिन एक बड़ा सवाल उठता है कि आज की इस दौर में जब लोग सरकार और प्रशासन को बराबर ये कह रहे हैं कि वो सरकार उनके लिए बहुत अच्छा काम कर रही है, तो ऐसे में चलते में इस सड़कों की मरम्मत का कार्य पैचिंग में कुछ सेगमेंट में क्यों कराया गया। एक बड़ा सवाल उठता है, क्या ये पूरी सड़क नहीं बनवाई जा सकती थी। इसके चलते अब देखना ये है कि ये जो मरम्मत का कार्य हुआ है वो कितने समय तक लोगों का साथ निभाता है। जहाँ तक ये मरम्मत का कार्य हुआ है मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा उसके आगे दिखाएं। अब देखिए बजड़ी और किस तरह से ये बजड़ियाँ जो हैं सड़क पर फैली हुई हैं और ये भी इससे चलते हुए टायर जो है गाड़ी का टायर, दोपहिया वाहन का टायर विशेष तौर पर स्लिप कर सकता है, जिसके चलते कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो दृश्य भी दिखाएं, वो सामग्री दिखाएं जिसके चलते इस रोड का निर्माण कार्य हुआ है। यहाँ पर ये बजड़ी पड़ी हुई है और साथ में डामर की ये कुछ गाड़ियाँ, डामर से सनी कुछ गाड़ियाँ भी पड़ी हुई हैं जो बता रही हैं कि अभी हाल ही में इस काम को अंजाम दिया गया है। लेकिन ये जो निर्माण कार्य है लोगों के लिए संतुष्टि दे रहा है या नहीं, ये तो लोग ही बता पाएंगे। अब देखना ये है कि आगे जो इस तरह की खस्ता हाल शहर की सड़कें हैं उनका दुरुस्तीकरण कैसे किया जाएगा। क्या स्थानीय लोगों के द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्रों का कोई मोल नहीं है, जब सिर्फ मंत्री जी कहेंगे तभी कोई कार्य होगा।
कैमरामैन सिद्धांत पांडे के साथ प्रांशु मिश्रा, आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।